हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं हाल फिलहाल की परीक्षाओं में पूछे जाने वाले पूरे 50 से ज़्यादा एमसीक्यूज़ लेकर आई हूँ जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना और ध्यान से देखिएगा। तो दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है कि अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं। तो अंतरिक्ष में कुल 89 तारामंडल हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। अंतरिक्ष में 89 तारामंडल हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है। तो यह स्थित है मंगल ग्रह पर। तो ऑप्शन बी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत मंगल ग्रह पर स्थित है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है। तो पार्थिव ग्रहों की संख्या है 3। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। पार्थिव ग्रह 3 है। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा पार्थिव ग्रह नहीं है। तो इनमें से जो बुध है वो एक पार्थिव ग्रह नहीं है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि बाह्य ग्रह या बृहस्पति सदृश ग्रहों की संख्या कितनी है। तो वह संख्या है 4। तो ऑप्शन बी ए यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। बाह्य ग्रह या बृहस्पति सदस्य ग्रहों की संख्या 4 है। पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है। तो यह दिखाई देता है 21 जून को। तो ऑप्शन बी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये जो रेड कलर से आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है कि ये क्वेश्चन किस परीक्षा में कब पूछा गया है। और यही नहीं, ये क्वेश्चंस और भी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। जिस परीक्षा में ज़्यादातर पूछे गए हैं उसमें मैंने लिखा है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 7 नंबर क्वेश्चन है कि एक ग्रह की अपने अक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है। तो यह दूरी कहलाती है उपसौर। क्या कहलाती है? उपसौर कहलाती है। तो ऑप्शन बी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। 8वां नंबर क्वेश्चन है कि एक ग्रह की अपने कक्ष से सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है। तो वह कहा जाता है अपोजी। तो यहाँ से ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न में चलते हैं। निम्नलिखित में से किनके बीच की औसत दूरी खगोलीय एकक कहा जाता है। तो जो पृथ्वी और चंद्रमा की दूरी होती है उसे एक खगोलीय एकक कहा जाता है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 10वां नंबर क्वेश्चन है कि मध्यरात्रि सूर्य का अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ होता है उदीयमान सूर्य। इसका अर्थ होता है उदीयमान सूर्य। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है कि सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह क्रमशः कौन से हैं। तो पृथ्वी और सूर्य के सबसे निकट ग्रह जो हैं वो बुध और बृहस्पति हैं। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है कि यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं। तो वह मंगल ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है कि सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। तो शुक्र जो है वो सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह माना जाता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, शुक्र। 14 नंबर प्रश्न है कि पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है। तो पृथ्वी के सबसे निकट शुक्र ही है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। पृथ्वी के सबसे निकट शुक्र है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक को भोर का तारा के नाम से जानते हैं। तो इनमें से जो बुध है उसे भोर का तारा के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है कि सूर्य के अतिरिक्त निकटतम सितारे से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है। सूर्य के अतिरिक्त निकटतम सितारे से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है कितने सेकंड्स में। तो वह 42 वर्ष में पहुंचता है। तो ऑप्शन ए यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा, 42 वर्ष। 17 नंबर क्वेश्चन है कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है। तो दोस्तों, सूर्य से पृथ्वी की दूरी है 107.7 मिलियन किलोमीटर। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 107.7। 18 नंबर क्वेश्चन है कि अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है।
तो वह 23 घंटे 30 मिनट लगाती है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, 23 घंटे 30 मिनट। 19 नंबर क्वेश्चन है कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है। तो दक्षिणी गोलार्ध में जो 23 सितंबर है वह सबसे लंबा दिन माना जाता है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है कि बृहस्पति सदृश ग्रहों में सम्मिलित नहीं है, तो इनमें से जो अरुण है वो बृहस्पति सदृश ग्रहों में सम्मिलित नहीं है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन दो ग्रहों को छोड़कर सभी शेष ग्रह सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं। तो इनमें से जो बुध और शुक्र हैं वो ग्रह सूर्य के चारों ओर वामावर्त नहीं घूमते, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है कि सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है। तो शनि को सौर मंडल का जन्मदाता कहते हैं, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। 23 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है। तो जो लुब्धक है वो विस्फोटी तारा कहलाती है ब्रह्मांड में, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है कि मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है। तो यह आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है कि सूर्य में काला धब्बा क्या है। तो सूर्य में काला धब्बा का अर्थ होता है धब्बे वे स्थान है जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ हैं, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि सूर्य में रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है। तो वह 71% हाइड्रोजन है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन एक तारा है। तो इनमें से जो सूर्य है वो एक प्रकार का तारा है, तो ऑप्शन सी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 28 नंबर प्रश्न है कि सौर पृथ्वी पर लगभग कितना तापमान होता है। सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है, माफ करना दोस्तों, तो ऑप्शन डी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि 6000 डिग्री सेल्सियस होता है तापमान, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित ग्रहों में से किसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है। तो इनमें से शुक्र को सौंदर्य का देवता कहते हैं, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है कि सुपरनोवा क्या है। सुपरनोवा, तो सुपरनोवा एक मृत प्राय तारा है, तो ऑप्शन बी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा, एक मृत प्राय तारा। 31 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी। तो रॉबर्ट पियरी ने उत्तरी ध्रुव की खोज की थी, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, रॉबर्ट पियरी। 32 नंबर क्वेश्चन है कि साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। तो वह था अमंड सेन। कौन था? अमंड सेन, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अमंड सेन। 33 नंबर प्रश्न है कि पृथ्वी की आकृति सर्वोत्तम ढंग से किस शब्द से स्पष्ट की जा सकती है। तो इनमें से लघ्वच्छ गोलाभ से की जाती है स्पष्ट, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, लघ्वच्छ गोलाभ। 34 नंबर क्वेश्चन है कि उस ग्रह का नाम बताएं जो सूर्य से लगभग 150 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर है। तो वह ग्रह है पृथ्वी। कौन है? पृथ्वी, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है। तो यह सिद्ध किया था केपलर ने। किसने किया था? केपलर ने, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है कि मंगल एवं बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को कहते हैं। तो खगोलीय पिंड क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्षुद्र ग्रह। 37 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह का औसत घनत्व सबसे अधिक है। तो इनमें से बुध का जो है वो औसत घनत्व सबसे अधिक है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा।
38 नंबर प्रश्न है कि सौर प्रणाली की खोज किसने की? तो कॉपरनिकस ने सौर प्रणाली की खोज की थी, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? तो वे पिंड ग्रह कहलाते हैं दोस्तों, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ग्रह कहलाते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है कि किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? तो वह उपग्रह कहलाते हैं दोस्तों, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है कि ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो वह प्रतिपादित किया था केपलर ने, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है कि सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा बहुतायत में पाया जाता है? तो वह है हीलियम। सूर्य जो है वो हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर बना है, तो इसमें हीलियम भी पाया जाता है काफ़ी मात्रा में, तो ऑप्शन बी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है कि सूर्य में सबसे पास कौन सा ग्रह है? तो वह ग्रह बुध है दोस्तों, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, बुध। 44 नंबर क्वेश्चन है किस ग्रह में चंद्रमा की तरफ कलाएं होती हैं? किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं? तो वह बुध में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है? तो इनमें से बुध और शुक्र जो है वो ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? तो जो बुध है वो सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक है? तो इनमें से बुध की परिभ्रमण गति है जो वो सबसे अधिक है दोस्तों, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ से 48 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है? तो इनमें से जो बुध है उसका अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है कि सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस महीने में होती है? तो वह महीना जुलाई का होता है जब पृथ्वी सूर्य से बहुत दूर होती है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 50 नंबर। पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? तो यह महीने जो जनवरी का आता है वह उपसौर की स्थिति होती है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, उपसौर। 51 नंबर क्वेश्चन है कि तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज़्यादा दिखते हैं? तो यह कारण होता है पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है इसलिए, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? तो इनमें से जो सूर्य है वो पृथ्वी से सबसे समीप है और एक तारा भी है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन है यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौर मंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? तो यह प्रतिपादित किया था कॉपरनिकस ने। किसने किया था? कॉपरनिकस ने, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, कॉपरनिकस। 4 नंबर क्वेश्चन है कि सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? तो इनमें से जो ग्रह क्रम है वो सही है, कौन सा? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है मित्रों। 55 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? तो इनमें से जो शुक्र, मंगल, बुध, बृहस्पति है वो सही है एकदम, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा।
ये 54 और 55 नंबर क्वेश्चन जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इनको एकदम अच्छे से दिमाग पर रखिएगा, ये बहुत पूछे जाते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सौर मंडल का भाग नहीं है? तो इनमें से जो निहारिका है वो सौर मंडल का भाग नहीं है, तो ऑप्शन डी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा।